फाइन। सो बेसिकली इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बेस्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th मैथ 2025 टू 26 सेशन स्टूडेंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम सेक्शन सी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन बी और सेक्शन ए के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। So if you really want to check those videos, so you can check out my videos from the description box. I'll keep the video link on all the video links in description box, so you can check out from there. Now let's discuss today's question. In figure, xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O. दो टेंजेंट दी हुई है जो कि दोनों पैरेलल हैं, एक्स वाई ये वाली और एक्स वाई डैश एक्स डैश वाई डैश ये वाली दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं और सेंटर है सर्कल का ओ। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। और एक और टेंजेंट हमको दी हुई है ए बी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सर्कल को पॉइंट सी पर टच करती है। नाउ एट इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। और एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको इस एंगल के बारे में बताना है कि ये जो एंगल है ये टोटल ए ओ बी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक राइट एंगल है। सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर टेंजेंट ए बी एंड रेडियस ओ सी। Because tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। हमको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। सो रेडियस ओ सी, सो रेडियस जो होगी रेडियस ओ सी वो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट ए बी पर। सो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है। सो एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी एंड ओ इक्वल होगा एंगल बी सी ओ और ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, बिकॉज बोथ आर लीनियर पेयर एंगल। तो ये 90 तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, हम दो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल एओपी। एक तो ट्रायंगल लेंगे एओपी, एक तो ये वाला ट्रायंगल, आई एम हाईलाइटिंग दैट ट्रायंगल। एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल एओसी, ये नीचे वाला ट्रायंगल। सो बेसिकली हम ये दोनों ट्रायंगल जो पास पास के हैं इनको लेंगे। सो लेट मी राइट इट, एंगल ए ओ पी एंड एंगल ए ओ एन सी। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम ट्रायंगल की हम बात करें अगर, सो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ओ पी ओ सी के इक्वल होगी बिकॉज बोथ आर द रेडियस एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। सो ओ पी इक्वल हो जाएगी ओ सी के बिकॉज बोथ आर द रेडियस। लेट मी राइट हियर एज वेल, रेडियसेस हैं। नाउ नेक्स्ट ए पी इज इक्वल टू ए सी। ए पी यहाँ से यहाँ तक ए पी ये इक्वल होगी ए सी के। वाई? बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं ए पी एंड ए सी, सो बोथ विल बी इक्वल। सो इन तो ए पी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज बोथ आर टेंजेंट। एंड one thing, a OA is equal to OA. Why? Because this is common in both the triangle, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो हमने इनको भी इक्वल लिख किया। नाउ बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे ट्रायंगल ए ओ सी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर ये कॉन्ग्रेंस हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, सो एंगल ए ओ पी ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ सी के। सी पी सी टी पी, एक तो ए ओ पी ये वाला एंगल और ए ओ सी और एक ये वाला एंगल। सो बोथ एंगल विल बी इक्वल लेंथ, इक्वल डिग्री। सो ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम सेम दो ट्रायंगल लेंगे
एक तो ट्रायंगल हम ये लेंगे COB और एक ट्रायंगल हम लेंगे OBQ, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करें अगर, सो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ, अब इन दोनों ट्रायंगल में सेम कॉन्सेप्ट भाई यूज करेंगे। एक तो ये OQ पर इक्वल हो जाएगा OC के, बिकॉज बोथ आर द रेडियस, सो OQ इक्वल हो जाएगा OC के, बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सर्कल। और टेंजेंट ड्रॉ की गई है एक्सटर्नल पॉइंट B से, BQ एंड BC, सो ये दोनों भी इक्वल लेंथ की होंगी, सो BQ इक्वल हो जाएगी BC के, बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। और OB इज इक्वल टू OB बिकॉज दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, सो OB ये इक्वल हो जाएगी OB के। वाई? बिकॉज दिस इज कॉमन। नाउ अगेन बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SSS, तो सेम SS कॉन्ग्रेंस रूल से ट्रायंगल BOC ये कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे ट्रायंगल BOQ दोनों, बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, सो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑल द एंगल्स आर इक्वल नाउ, सो एंगल BOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOQ। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने इन दो एंगल्स को इक्वल दिखाया और इन दो एंगल्स को हमने इक्वल दिखाया। नाउ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अपना आंसर फाइंड करने के लिए। हमको प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमको ये है वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है। नाउ फोर लाइन PQ, इस लाइन के लिए अब हम इस लाइन पर देखेंगे, फोर लाइन PQ, इस लाइन पर बेसिकली 4 लीनियर पेयर एंगल्स बनेंगे। वो एंगल्स कौन कौन से होंगे? एक तो एंगल होगा ये वाला एंगल, सो एंगल इज इक्वल टू हो जाएगी ये एंगल AOP प्लस एक एंगल होगा AOC प्लस एक एंगल होगा BOC या फिर COB, वी कैन टेक एज वी वांट, BOC प्लस एक एंगल होगा ये वाला BOQ। ये सारे एंगल हो जाएंगे प्लस करके 180 डिग्री के, बिकॉज ऑल आर लीनियर पेयर, ये सारे लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। सो AOP, एंगल AOP दिस इज इक्वल टू AOC, ये दोनों इक्वल एंगल हैं। सो हम एंगल P के लिए एंगल AOP के लिए हम AOP की जगह पर AOC लिख सकते हैं, तो एंगल AOC एंड प्लस यहाँ पर एंगल AOC ऑलरेडी है, प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ, बिकॉज एंगल BOC इक्वल है एंगल BOQ के, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BOQ के जगह पर एंगल BOC ही, BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल AOC दिस विल बी 2 एंगल AOC प्लस दिस विल बी 2 एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। Now as you know we can take 2 as common, so angle AOC plus angle BOC इक्वल टू हो जाएगा 180, और ये 2 कॉमन लेके हम यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 20। नाउ एंगल AOC एज यू कैन सी एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इसको मिलाकर इन दोनों एंगल्स को मिलाकर बनता है एंगल AOB। सो हम डायरेक्टली इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल AOB is equal to 90 degree and hence prove. So that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Next Gen Learners, in learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away, and don't forget to like, share and subscribe. Next Gen Learners, see you in the next one. Bye.